एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होके बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे मॉर्निंग से। नहीं सॉरी, मंडे नहीं है आज मेरे को गलती हो गई। मंडे मॉर्निंग नहीं है, हाँ बुधवार की सुबह है, क्योंकि मंडे तो निकल गया, परसों था, कल ट्यूसडे था तो मैं भूल गई। मेरे को वो पता क्या हुआ है, एक दिन की छुट्टी पड़ गई ना बच्चों की, तो फिर वही रहता है कि दिमाग में ही आता है संडे के बाद मंडे को ही जाते हैं बच्चे। तो बस कल महावीर जयंती की छुट्टी थी तो मैं भूल ही गई कि आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं और दिन कौन सा है। तो जी आज है बुधवार और बुधवार का ही ये व्लॉग है, क्योंकि सुबह के बज रहे थे 7 और मैं यहाँ पे पार्क वगैरह से आ गई थी। सुबह 4 बजे उठी थी, वही अपने डेली टाइम पे, और पूजा पाठ वगैरह सारे काम हो गए। तो बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और नाश्ता रेडी करने के लिए मैंने सुबह आज ना बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन के लिए, क्योंकि बच्चों को दोनों को ही जाना था स्कूल। तो वही उनके चक्कर में मैंने रात को ही सारी तैयारी करके रख रखी थी, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम ही नहीं होता, और जब हम रात को सारी तैयारी कर लेते हैं तो फिर टेंशन फ्री रहते हैं और अपने लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से मैं फिर पार्क वगैरह चली गई थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास। मैं रात को ही जब सारी तैयारी कर लेती हूँ तो नाश्ता मैं सुबह उठ के नहा ही धोई थी, उसके बाद मैंने सब्जी आटा वगैरह सब रेडी कर दिया था, क्योंकि पार्क से आने के बाद फिर ये रहता है कि बस जल्दी से नाश्ता बना देंगे। तो जी यहाँ पे मैंने गाय की रोटी निकाल दी है एक, क्योंकि गऊ ग्रास निकालना बहुत ज़रूरी है। सुबह पहली रोटी हमारी गाय माता की निकल गई, और अब ये परोठियाँ बना रही हूँ। परोठियाँ थोड़ी सी बननी है, क्योंकि एक एक दो ही बच्चे लेकर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है। तो अभी एक तो नहा लिया है, दूसरा डुग्गू नहाने में और उठने में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वही है ना, बच्चों को जब 1-2 दिन छुट्टी पड़ जाती है ना तो बच्चों को फिर ये होता है उठने में किन किन करते हैं। इसी वजह से मैंने उसको उठा रही हूँ। तो वो यही कह रहा था कि छुट्टी हो गई है ना, तो मेरा मन नहीं है जाने का। तो बच्चों की ना ये आदत बिगड़ जाती है, बीच में 1-2 छुट्टियाँ लगातार हो जाती है ना, तो फिर बच्चों का बिल्कुल ही मन नहीं करता कि हम स्कूल वगैरह जाएँ। तो जी यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले अपनी प्लेट लगा ली है भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो उनके भोग लगाने के बाद ही घर में कोई मतलब कि कुछ भी बनेगा, सबसे पहले उनको भोग ज़रूर लगता है हमारे यहाँ। तो मैंने कुछ ऐसी आदत डाल रखी है, तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से पराठा वगैरह बना के और थोड़ा सा भोग मैं ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम का ना भगवान जी को लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम ज़्यादा गरम नहीं खा सकते तो उनको भी हमें ज़्यादा गरम नहीं खिलाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरे पराठे बनके रेडी हो गए थे। और अपना आज जैसे पूर्णमासी थी तो मैं साथ के साथ प्रसाद भी बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कथा करूँगी। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सोच रही थी पहले नाश्ता वगैरह बनाकर इनको दे देती हूँ, क्योंकि कथा में टाइम लग जाता है। तो जब तक मैंने सोचा मंदी आँच पे ये आटे का कसार का प्रसाद भुनता रहेगा, इतनी देर में मैं और सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। बच्चों के ना टिफ़िन वगैरह लगा के टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। तो यही मैं कर रही थी, और अभी यही सब करने में 7:30 हो गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम आप लोगों को पता है इतनी तेज़ टाइम निकलता है, जैसे कि हाथों से बिल्कुल फिसला सा ऐसे रहता है सुबह के टाइम मॉर्निंग में। तो वही है कि हमें आदत ऐसी डाल ली है ना जल्दी जल्दी से, कि अपने आप को इतना एक्टिव कर रखने की कि बस जल्दी से सब काम हो जाए। तो जी चलिए अब यहाँ पे ये सब बनाने के बाद ना फिर मैं करूँगी पूजा, और अभी उसके बाद ही लूँगी मैं कुछ चाय वगैरह, क्योंकि उससे पहले मैं अभी कुछ नहीं लूँगी। बच्चों को पहले स्कूल भेज दूँ, फिर तसल्ली से, कहते हैं ना, जब आराम से, जब जैसे हमें पूजा पाठ कुछ कथा वगैरह पढ़नी है तो वही चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि फिर पहले बच्चे स्कूल चले जाएँ, इसके बाद ही हम कुछ काम करेंगे।
ना अभी बच्चों को जाने में टाइम था, क्योंकि डुग्गू अभी उठा नहीं था, उसको उठा रही थी क्योंकि उसके तो हाथ में चोट लगी हुई है ना, तो उसको नहलाना धुलाना भी मेरे को ही पड़ता है। तो जब तक मैंने सोचा वो ब्रश कर रहा है इतनी देर में ना मैं ये सब्जी मतलब कि जो कढ़ाई वगैरह हो रही है इन सब चीज़ों को भी मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत यही है कि मैं अगर किचन में हूँ तो मेरे को ये रहता है कि मैं अपने सारे काम निपटाती चलूँ। जितने भी ये बर्तन वगैरह हो रहे हैं ना, इनको भी मैं अभी साथ के साथ सबको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ढेर करने से क्या फ़ायदा जब काम हमें खुद ही करना है। या तो हमारा ये हो कि हाँ भाई काम किसी पे छोड़ना है, बट करना खुद को है। तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये जो बर्तन हुए हैं ना मेरे ढेर, तो इनको भी मैं ना साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि हाँ कोई बर्तन वाली आएगी या कोई साफ़ करने वाली आएगी। जब हमें पता है क्या होता है, जब हमें सब पता है कि काम हमें ही करना है, खुद को करना है, तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपने काम पूरे परफेक्ट रखूँ, निपटा कर रखूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब दूसरे टाइम मैं बर्तन मांजूँगी 10 बजे के करीब, तो मेरे को ज़्यादा ढेर बर्तन ना हो। और जब ज़्यादा ढेर बर्तन हो जाते तो फिर खुद को ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है कि हाय अभी इतने सारे बर्तन हैं, ये मैं कैसे साफ़ करूँ, आलस भी आता है। और इसीलिए अपने कामों को हल्के रहें और घर भी साफ़ रहे, सुथरा रहे। तो मैं अपने किचन के बर्तनों को हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ, कोई भी बर्तन ढेर नहीं होने देती। तो यहाँ पे ये भी सुबह के जो बनाने के थे और अभी नाश्ता वगैरह किसी ने नहीं करा है, ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह जो भी हो रहे हैं इनको पैक करके इनको दे दूँगी। और एक बार को ना पूरा काउंटर में मतलब कि ज़्यादा ढंग से तो नहीं, बट जो जितना फैल रहा है उसको मैं पूरा समेट लूँगी, क्योंकि मेरे को फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आदत ऐसी बना ली है कि जब भी किचन में हो कुछ ना कुछ उठा धरी करते रहो, कुछ भी जो भी सामान फैल रहा है उसको सबको मतलब हटा दो। जो भी फैली हुई किचन बहुत गंदी लगती है, क्योंकि देखो पता खुद को है ही कि करना ही खुद ने है, तो कोई और आएगा नहीं करने के लिए, तो खुद से ही करना है। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना समेटते जाएँ, तो हमारे लिए ही वो काम हल्के रहते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा प्रसाद भुन गया था, तो इसमें मैं बूरा ऐड कर रही थी और चना मिर्च मैंने बना लिया था। तो ये सब चीज़ें लेकर ही बैठूंगी मंदिर में जब कथा करूँगी, तो सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी प्रिपरेशन करके चलो तो बहुत सही रहता है। क्योंकि फिर मंदिर में बैठने के बाद फिर मेरे को उठने में बार बार के मेरे को भी किचन में जाना है और प्रसाद बनाना है या करना है, तो फिर आलस आता है। तो देखिए देख ही सकते हैं मैंने लगे हाथ प्रसाद भी बना लिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिए, टिफ़िन भी बच्चों के रेडी हो गया था और बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था मैंने। फिर यहाँ पे इसके बाद मैंने पूजा पाठ कर ली थी, सत्यनारायण की कथा पढ़ ली थी। इसके बाद मैं आई थी कपड़े धोने। नहीं, उससे पहले ना मैंने अपनी चाय भी ले ली थी, जो 1 कप मेरे को चाय लेनी थी, क्योंकि जी देखिए सुबह 4 बजे से उठने के बाद ना फिर मतलब कि अब 8:30 हो रहे थे, तो मन को लग रहा था कि पहले थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। क्योंकि सुबह से उठे उठे भाई बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, कुछ ना कुछ चाहिए कि कुछ अगर बॉडी में नहीं जाएगा जब तक हम कैसे एक्टिव रहेंगे, कैसे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लौट के मेरे कपड़े धुल गए थे। ये सारे कपड़े मैंने मतलब कि धो दिए थे, ड्रायर भी हो गए। और अब ये मतलब कि थर्ड लॉट मेरा घूमा था, बेडशीट मम्मी के रूम की मैंने धोई थी, क्योंकि मतलब 3-4 दिन से ऊपर हो गया था, तो उनके रूम में से भी मैंने बेडशीट ना निकाल ली थी। क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि 4-5 दिन से ज़्यादा मैं खुद ही किसी रूम में गंदी बेडशीट बिछने ही नहीं देती, चाहे वो गंदी ना हो। क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में से जंक्स वगैरह निकलते हैं, पसीने आते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया ना हो पैदा हो। और इसी वजह से मैं मतलब बेडशीट को तो हर 3-4 दिन में मतलब चेंज हो जाती है। और जब इस तरह से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं तो एक अपने लिए भी एक देखो हाइजीनिक मन है कि हमें गंदगी हमारी बॉडी को भी नहीं सुहानी चाहिए और ना ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये वाली बेडशीट फट चुकी है। तो यही अच्छा क्या होता है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, वही हमारे हाथ में ज़्यादा आती है। तो अभी ये बेडशीट फट चुकी है, तो मेरे हाथ में ये कई बार आ गई है। जब मैं अपने रूम में बिछा रही थी तब भी आ रही थी, बट अब इसको हटा ही दूँगी मैं यहाँ से, क्योंकि ये बीच में से गल गई थी। और यहाँ पे अब मैं पहले पिल्लो कवर चढ़ा दूँगी और फिर इसके बाद ना मेरे को छज्जा वगैरह भी करना है, क्योंकि छज्जे पे आप लोगों को पता ही है कि कबूतर कितना शिट करके जाते हैं। और ये सबसे ऊपर का पोर्शन है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट आती है। और ये देख सकते हैं हवा का प्रेशर इतना तेज़ है कि गेट अपने आप ही ना बंद होने को हो रहा था। और बस अब जल्दी से देखिए बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी ना, तो बहुत सुंदर लगता है ये रूम भी। क्योंकि जब तक बेडशीट चाहे 2 या 3 दिन बिछी रहती है, उसके बाद गंदा गंदा सा अपने आप को जैसे होता है ना, एक चीज़ देख देख के हम परेशान हो जाते हैं, तो वही हमारे साथ होता है।
जब हम एक बेडशीट को 3-4 दिन से ज़्यादा देख लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कमरे की सफाई तुमने चाहे जितनी मर्जी कर रखी है, मगर कमरे में वो वाले क्लीनिंगपन बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो चलिए, यहाँ पे इस रूम की बेडशीट चेंज करने के बाद ये रूम भी मेरा बहुत प्यारा लग रहा था। और अब जल्दी से यहाँ की डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, क्योंकि बेड के साइड में, सिरहानों पे, पैनल पे सब जगह धूल मिट्टी आती है। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने आदत बना रखी है। जब भी मैं कमरे की चादर वगैरह बदलती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे खिड़की है, जंगले हैं, इनमें से भी ना थोड़ी थोड़ी सी डस्ट आती रहती है। और क्या होता है, जब हम इस तरह से मतलब रोज़ आना ही समझ लो, अगर 5 से 10 मिनट घर की डस्टिंग को दे दें, तो आप मतलब समझ नहीं सकते घर में इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी नहीं होगी कि आपको फिर ये लगेगा कि हाय मंथली या वीकली क्लीनिंग डीपली करनी है आप लोगों को। और जब कहीं भी गंद दिखता है, धूल मिट्टी दिखती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी उसको साफ़ कर दूं। अदरवाइज़ जब ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाए तो फिर वही रहता है कि भाई घर कितना गंदा है, कोई भी आए कोई भी देखे। और जब हम रोज़ाना ही करते रहेंगे तो कभी हमारे काम मतलब कि ज़्यादा हमारे पे भारी होएंगे ही नहीं। तो जी बस अब जल्दी से यहाँ पे वाइपर भी मार दूँगी, और पूरा मैंने जो छज्जा है वो पूरा साफ़ कर दिया है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बिल्कुल सुखा दूंगी, और फिर फाइनल ना दूसरे वाले पोछे से मैं लगाती हुई आ जाऊँगी। तो अभी यही रूम साफ़ हुआ है, घर के और भी बहुत सारे अभी दो रूम 3 रूम और हैं, हॉल है, किचन है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सीढ़ी वगैरह भी हैं। तो पहले इसी रूम से सफाई करती हुई चलती हूँ, और बिल्कुल ये रूम साफ़ सुथरा हो गया है, और आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था ये। तो जी अब बारी आती है बाहर मेन डोर पे। तो यहाँ पे भी मैं साथ ही साथ डस्टिंग करती चल रही हूँ, क्योंकि गेट पे थोड़े बहुत भी फिंगर के निशान लगे हों या कुछ भी हो, यहाँ वॉश बेसिन वगैरह को भी रोज़ाना ही देखो साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मेन डोर का है। और फिर जब भी ब्रश वगैरह करते हैं तो डिप इन पे निशान बन ही जाते हैं। तो पूरा शीशा वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और एकदम ना एक सुकून सा मिलता है कि हाँ घर का मेन डोर साफ़ सुथरा है, और अब चाहे कुछ कोई भी आता रहे। तो जी अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर।